जेल में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई, कनाडा में टाइसन बिश्नोई एक्टिव, लॉरेंस गैंग को मिला नया वजीर। कौन है खुशनुमा अंसारी और आरजू बिश्नोई जो लॉरेंस के इशारा मिलते ही बन जाती है कानून की दुश्मन? इंटरनेशनल रिमोट कंट्रोल मॉडल क्या जिससे बचा लॉरेंस? कनाडा से अमेरिका शिफ्ट हुआ लॉरेंस का हेडक्वार्टर। क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में नए इंटरनेशनल हेड की एंट्री हुई है? क्या गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस ने अपने गैंग की कमान नए चेहरे को सौंप दी है? उसके गैंग की जहरीली मैडम कौन है जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कई बड़े राज खुले? और लॉरेंस कानून से बचने के लिए कौन सा इंटरनेशनल रिमोट कंट्रोल मॉडल अपना रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है? इसका खुलासा होते ही इंटरपोल के भी होश फाख्ता हो गए। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के नाम के अकाउंट से किया गया है जिसमें लिखा है, कनाडा के लवजीत संधू के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर और टाइसन बिश्नोई ने ली है। यह सिर्फ एक ट्रेलर था, अगली बार इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके सारे काले कारनामे हमें पता हैं। लॉरेंस गैंग ने इसी अंदाज में पहले भी कई घटनाओं की जिम्मेदारी ली है, पर तब यह कहा जाता था कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से गैंग का ऑपरेट कर रहा है। पर अनमोल भी अमेरिका से गिरफ्तार कर हिंदुस्तान लाया जा चुका है और सलाखों के पीछे है। जबकि लॉरेंस लंबे वक्त से गुजरात की जेल में बंद है, तो सवाल उठता है कि इसका गैंग क्या टाइसन बिश्नोई चला रहा है जिसका नाम इस पोस्ट में लिखा गया है? अगर हाँ, तो ये कौन है? जानकार कहते हैं, मैक्सिको के माफियाओं की तरह लॉरेंस डिजिटल रिमोट कंट्रोल क्राइम को अंजाम दे रहा है, जिसमें यह सीधे किसी से बात नहीं करता बल्कि उसके कई खास इन लोगों से बात करते हैं। नए लोगों को लालच देकर जोड़ा जाता है, काम होते ही संपर्क तोड़ा जाता है ताकि सीधी भूमिका ना मिले। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दुबई समेत कई जगहों पर ये छोटे छोटे मॉड्यूल तैयार कर रहा है। कहा जा रहा है टाइसन बिश्नोई ऑस्ट्रेलिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा है। यानी पहले लॉरेंस का गैंग कनाडा से अमेरिका शिफ्ट हुआ, जहां से इसका भाई अनमोल पकड़ा गया, और अब ऑस्ट्रेलिया में इसके गुर्गों के छिपे होने की खबर है। एक तरफ लॉरेंस के इंटरनेशनल नेटवर्क ने सुरक्षा एजेंसियों की सिरदर्दी बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के ग्रुप की जहरीली मैडम है जिसे दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया। तो 3 बड़े खुलासे हुए। खुलासा नंबर 1, इस हसीना का नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जो बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। खुलासा नंबर 2, बॉबी कबूतर लॉरेंस का गनमैन कहा जाता है, यही उसे हथियारों की खेप देता था। खुलासा नंबर 3, लेडी डॉन नेहा दिल्ली में ब्यूटी पार्लर की आड़ में लॉरेंस के लिए काम करती थी, लेकिन जब यह पुलिस के हाथे चढ़ी तो इसके पास से सफेद पाउडर भी बरामद हुआ जिसके जरिए ये लाखों करोड़ों की कमाई करती थी। ये पैसा कहां जाता था? इसके कॉन्टैक्ट किस किस से थे? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई से 8 सालों में कभी नहीं मिली? इसकी बात लॉरेंस के किस राइट हैंड से होती थी? ये सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। पर लॉरेंस का गैंग जिस हिसाब से देश से लेकर विदेश तक में कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रहा है, वो सुरक्षा एजेंसियों और उसके गैंग पर एक्शन होने वाले अधिकारियों को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या कानून का पालन करवाने के नाम पर सरकारी तनख्वाह लेने वाले कुछ लोग भी इससे मिलकर कानून का सौदा कर रहे हैं? ये सवाल हर घटना के बाद गूंजता है, क्योंकि कई केस की फाइलें खुलती हैं, जांच होती है और फिर उसमें लॉरेंस की सीधी भूमिका नहीं मिलने की बात सामने आती है। तो सवाल यह भी है कि लॉरेंस आखिर हर बार बच क्यों जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।